आज कांग्रेस के ज्यादातर नेता राहुल गांधी के चक्कर में उलझे हुए थे, क्योंकि मानहानि के केस में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने मानहानि के केस में लोअर कोर्ट से सुनाई गई 2 साल की सजा को रद्द करने की अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को इस वक्त सही बताया, सजा रद्द करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कमेंट किए। फैसले में कहा गया कि राहुल गांधी के केस में लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था सही है, न्याय संगत है। उस फैसले में हाई कोर्ट को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त एक रैली में कहा था कि सारे चोरों के नाम के आगे मोदी क्यों लगा होता है, सारे चोर मोदी क्यों होते हैं। इससे पूरे मोदी समाज को गाली मानकर उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा हुई। राहुल गांधी ने पहले सेशन कोर्ट में अपील की, वहां अपील खारिज होने के बाद हाई कोर्ट पहुंचे। आज हाई कोर्ट ने उन्हें बैरंग वापस भेज दिया। हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने अपने फैसले में साफ साफ कहा, इस केस के अलावा राहुल गांधी के खिलाफ इसी तरह के 10 और मुकदमे पेंडिंग हैं। कई मामले तो ऐसे हैं जो इस केस के बाद भी राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुए, इसलिए राहत देने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कोर्ट ने भी राहुल गांधी को सीरियल ऑफेंडर माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, राहुल बेबुनियाद ग्राउंड पर राहत चाहते हैं। उन्होंने जो बात कही वो चुनाव नतीजों को प्रभावित करने का नैतिक भ्रष्टाचार था। अदालत ने कहा कि आज राजनीति में शुचिता वक्त की जरूरत है। नेता स्वच्छ छवि वाले और बेदाग होने चाहिए। मानहानि बहुत गंभीर मामला है, इसलिए राहुल की अर्जी को खारिज करना उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो राहुल ने एक बार फिर यह दिखाने की कोशिश की कि इस फैसले का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जेल जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। राहुल इस मामले को लेकर अब तक जो भी कह रहे थे उन सारी बातों को जोड़कर एक वीडियो बनाया गया और राहुल ने उसे ट्विटर पर पोस्ट किया। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। ये जो वीडियो आपने देखा इसे कांग्रेस ने बनाया और कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैसेज देना था, पार्टी की लाइन तय करनी थी। इसके बाद देश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक विरोध प्रदर्शन हुए। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा बताया। बीजेपी पर राहुल गांधी को जेल भेजने की साजिश का इल्जाम लगाया। प्रियंका गांधी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता लिखी, कहा कि सरकार कितना भी जुल्म कर ले लेकिन राहुल की आवाज बंद नहीं कर पाएगी और राहुल आम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। हालांकि कांग्रेस के वकीलों की टीम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने की तैयारी कर रही है। जजमेंट पढ़ने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोअर कोर्ट के फैसले में कई गलतियां थी। उसी तरह हाईकोर्ट के फैसले पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आजादी के बाद आज तक किसी व्यक्ति को एक बयान को लेकर मानहानि के केस में मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दी गई। राहुल गांधी के केस में ऐसा क्यों हुआ? उन केसेस को आधार बनाकर राहुल की सजा को बरकरार रखा गया जिसमें उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। राहुल के खिलाफ बीजेपी के नेता ने केस किया, इसलिए यह राजनीति से प्रेरित मामला था और फैसला भी उसी लाइन पर है। सिंघवी ने कहा उन्हें तो पहले से ही इस तरह के फैसले की आशंका थी। उन्हें पूरा यकीन है कि राहुल को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, राहत मिलेगी। आज मैं समझता हूं एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहां पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य
पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। दूसरा एक और पहलू है कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में। तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इस मामले में कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता और बड़े वकील रविशंकर प्रसाद सामने आए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को कोर्ट पर हमला करने के बजाय राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि वो इस तरह के बयान देने से बचें जो बाद में उनके लिए मुसीबत बन जाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर राहुल माफी मांग लेते, अपना बयान वापस ले लेते तो ये स्टेज ही ना आती। लेकिन राहुल अहंकारी हैं, खुद को कानून से ऊपर मानते हैं, इसलिए उन्हें आज ये दिन देखना पड़ा। इससे न सरकार का कोई लेना देना है, न बीजेपी का, मामला कोर्ट का है। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं, भारत की संस्थाओं का डिफेमेशन करते हैं। वो जेएनयू जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सेना के बारे में खून की दलाली की बात करते हैं। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। कोई कैसे कह सकता है कि सारे चोर का सरनेम मोदी कैसे होता है? क्या मतलब है इसका? कुछ भी बोल देंगे आप। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? लोगों की बेइज्जती करने की उनकी फितरत, लोगों को अपमानित करने की उनकी चाहत, और मैं कानून से ऊपर हूं क्योंकि मैं गांधी परिवार का, ये अहंकार, ये समस्या का कारण है। आजकल विरोधी दलों की कई पार्टियां राहुल गांधी के साथ खड़ी हैं। इनमें से एक जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि यह सब बीजेपी का खेल है। बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी है, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार रही तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसमें कौन खास बात है? ये कौन खास बात है? बात कर रही है बीजेपी। अरे तो इस लोकतंत्र बीजेपी कहाँ देख रही है? लोकतंत्र तो बीजेपी खत्म कर रही है। बीजेपी अगर रहेगा कुछ दिन तो इस देश में तानाशाही लागू हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात है कि जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने बिल्कुल अलग तरह की बात कही। केसी त्यागी ने कहा कि कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना तो ठीक नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि सांसदों और विधायकों से जुड़े ऐसे मामलों का फैसला अदालतों में न हो। ऐसे मामलों में फैसला स्पीकर को करना चाहिए। हम अदालत के फैसलों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करते हैं, यद्यपि अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हो। हम चाहते हैं कि सांसदों और विधायकों के चाल चलन को लेकर के जितनी भी याचिकाएं हैं, वो हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के स्पीकर्स के पास ये फैसला होना चाहिए कि वो हमारे कंडक्ट के बारे में फैसला करें, अन्य किसी एजेंसी के द्वारा नहीं। ये बात सही है कि राहुल गांधी को मानहानि के इस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को 2 साल की सजा दी गई हो। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मानहानि के ज्यादातर केसेस में लोग अपना बयान वापस ले लेते हैं, खेद जता देते हैं, माफी मांग लेते हैं और मामला खत्म हो जाता है। अरविंद केजरीवाल ने 3 मामलों में माफी मांगी, उन्हें सजा नहीं हुई,
मामला खत्म हो गया। राहुल गांधी ने खुद राफेल के केस में सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी के लिए लिखित तौर पर माफी मांगी थी। गलती सबसे होती है, हो जाती है। इस केस में राहुल को लोअर कोर्ट ने ऑप्शन दिया था, कहा था वो बयान वापस ले लें, माफी मांग लें या फिर मुकदमे का सामना करें। राहुल जिद पर अड़े रहे, कह दिया जेल चला जाऊंगा लेकिन न बयान वापस लूंगा न माफी मांगूंगा। और फिर जब लोअर कोर्ट का फैसला आया, सजा हो गई, तो कहा वो सावरकर नहीं है जो माफी मांग ले, गांधी हैं, गांधी माफी कभी नहीं मांगता। राहुल की इसी जिद के कारण यह मामला इतना बड़ा बन गया। उनकी लोकसभा की मेंबरशिप चली गई, घर चला गया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें समझाया था, इस तरह के मामलों में खेद व्यक्त करने से काम बन जाता है, मामला खत्म हो जाता है, केस वापस हो जाता है। लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे, किसी की नहीं सुनी और उनके चक्कर में मुसीबत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झेलनी पड़ी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।